क्या आपको हर वक्त थकावट फील होती रहती है, एनर्जी लो रहती है या मसल गेन करने में प्रॉब्लम आ रही है? साइंस कहती है कि पिछले कुछ डेकेड्स में इंडियन मैन में टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स और स्पर्म्स काउंट तेज़ी से ड्रॉप हो रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कोई एक बड़ा रीज़न नहीं है, बल्कि हमारे हैवी डाइट्स, लाइफस्टाइल, हिडन एनवायरनमेंट फैक्टर्स का हाथ है। चलिए जानते हैं कि डिटेल में आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं हमारे डाइट की। इंडियन मोस्टली खाने में कार्बोहाइड्रेट्स हैवी होते हैं और प्रोटीन कंटेंट बहुत कम होता है। सुबह का नाश्ता हो या शाम का स्नैक, समोसा, बन, वाइट ब्रेड जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हमारे डेली डाइट पर डोमिनेट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम घी या लस्सी तो पीते हैं, लेकिन ट्रूथ यह है कि बाज़ार में या घर में बनने वाली लस्सी में 4 से 5 चम्मच शुगर मिली होती है। हाई शुगर स्पाइक्स आपके इंसुलिन को बढ़ाते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस को डायरेक्टली सप्रेस करता है। दही का जो नेचुरल न्यूट्रिशन बेनिफिट होता है वो एक्सेस यानी ज़्यादा शुगर की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसके अलावा डेली न्यूट्रिशन में पनीर, दूध, होल नट्स जैसे चने छिलके के साथ, मूंगफली या पीनट छिलके के साथ का कंजम्पशन का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है, जो नेचुरली हॉर्मोन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हेल्दी फैट्स और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। दूसरा बड़ा रीज़न है अल्ट्रा प्रोसेस खाने या ड्रिंक। आलू के पराठे, पूरी, नॉर्मल पराठा, ड्रिंक्स और स्ट्रीट फूड्स कल्चे, कैंपकोला, पैक जूस या स्ट्रीट साइड, रोड साइड मैंगो, पाइनएप्पल और नींबू शरबत है। इन सब में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है या हेवी शुगर मिलाए जाते हैं। जब लोग घर का खाना स्किप करके रेगुलर या रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड रोड पर डिपेंड होने लगते हैं, तो बॉडी में एंटर करता है पाम ऑयल और एजिनोमोटो या एमएसजी, जिसको आम ज़बान में चाइनीज़ सॉल्ट कहा जाता है। रिपीटेडली हीटेड पाम ऑयल इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और हाई सोडियम प्रोसेस इंग्रेडिएंट सिस्टमिक स्ट्रेस को बढ़ाता है, जो एंडोक्राइन हेल्थ और स्पर्म क्वालिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल और एनवायरमेंटल की। रात को देर तक मोबाइल पर वीडियोस या मूवीज़ देखना अब एक हैबिट बन चुका है। स्क्रीन की ब्लू लाइट हमारे मेलाटोनिन यानी नींद के हार्मोन को डिस्टर्ब करता है, जिससे नींद की क्वालिटी ख़राब होती है। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का पीक फेस हमारे गहरी नींद में होता है। अगर आप नींद पूरी नहीं लेते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नेचुरली कम होने लगता है। इसके ऊपर से एनवायरमेंटल स्ट्रेस, डेली ट्रैफिक के आवाज़ें, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और कांस्टेंट मेंटल प्रेशर, चाहे वो जॉब पर हो या पर्सनल एक्सपेक्टेशन, बॉडी में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है। जो कॉर्टिसोल हाई होता है तो टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली कम या डाउन हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है क्लोथिंग चॉइसेस। टाइट पॉलिएस्टर या सिंथेटिक अंडर गारमेंट्स पहनने से हीट अंदर ही रुक जाता है, ट्रैप हो जाता है। टेस्टिकल्स को ऑप्टिमल स्पर्म प्रोडक्शन और हार्मोन सिंथेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा, थोड़ा कम एनवायरमेंटल चाहिए होता है। सिंथेटिक फैब्रिक या टाइट फिटिंग होने के वजह से लोकलाइज हीट यानी गर्म टेम्परेचर इंक्रीज यानी बढ़ जाता है, जो लंबे तौर पर स्पर्म पैरामीटर्स और ओवरऑल रिप्रोडक्शन हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो सलूशन क्या है? नंबर 1, डाइट अपग्रेड करें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट रोटी, चावल, पुलाव, बिरयानी, पराठा, आलू का पराठा, पूरी, समोसा,
ढोकला, फाफड़ा, चिप्स, वेफर्स, शुगरी ड्रिंक्स, रोड साइड शुगर केन, गन्ने का जूस, ऑरेंज जूस, मैंगो जूस, पाइनएप्पल जूस, कोको कोला, कैंपा कोला, फ्रूटी, जीरा कोला को कम करें। होल फूड जैसे अंडे, दही बिना शक्कर के, नट्स और बैलेंस प्रोटीन सोर्सेज इंक्लूड करें। नंबर 2, स्लीप हाइजीन। रात को सोने का वक्त फिक्स करें और बेड पर जाने से 1 घंटा पहले मोबाइल स्क्रीन को बंद कर दें। नंबर 3, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट। लूज कॉटन के अंडर गारमेंट्स, इनर वेयर पहने और फिजिकल एक्सरसाइज ऐड करें। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा हैबिट सबसे ज़्यादा कॉमन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।